जय माँ बीजासेन आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। मातेश्वरी माता बीजासेन मैया के नाम का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए बीजासेन महारानी की जय। तो आज हम आप सभी के लिए एक साबर मंत्र लेकर आए हैं और ये साबर मंत्र काफ़ी प्रचंड और बहुत ही प्रभावशाली साबर मंत्र है और ये श्री बालाजी सरकार श्री हनुमान जी महाराज का साबर मंत्र है। और इस साबर मंत्र के माध्यम से आप सभी किसी भी व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी उसके शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति वास कर रही है या किसी भी तंत्र क्रियाओं की वजह से उसके शरीर में पीड़ा हो रही है, तो इस साबर मंत्र के माध्यम से आप सभी उस व्यक्ति के लिए झाड़ा लगा सकते हैं। अगर आप सभी ने मोर पंख को चैतन्य कर रखा है तो मोर पंख के माध्यम से भी झाड़ा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने चमीटा जागृत कर रखा है तो चमीटा के माध्यम से भी झाड़ा लगा सकते हैं। या फिर श्री बालाजी सरकार श्री हनुमान जी महाराज का मुखदर है उसे जागृत कर रखा है तो उसके माध्यम से भी आप सभी झाड़ा लगा सकते हैं। या फिर कोई लोहे की वस्तु लेकर के भी झाड़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जो हमें चैतन्य एवं जागृत शक्तियों के माध्यम से करनी पड़ती हैं, तो उनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक शक्तियों को झाड़ा लगा करके हटा सकते हैं। तो ये जो ग्रामीण ओझाई विद्या होती है उसमें इस तरीके से क्रियाएं की जाती हैं और ज़्यादातर साबर मंत्रों के माध्यम से भी इस तरीके की झाड़े की क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन उसमें जो हमने अभी अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें हमने आप सभी के लिए चमीटा बताया, गदा बताया, इन सारी चीज़ों को हमें पहले चैतन्य एवं जागृत करना पड़ता है शक्तियों के माध्यम से, शक्तियों के मंत्रों के माध्यम से, फिर इनके माध्यम से हमें झाड़ा लगाना होता है। क्योंकि पहले से ये चीज़ें हमारी शक्तियों के अस्त्र शस्त्र कहलाते हैं, तो ये पहले से ही शक्तियाँ उनके अंदर वास कर जाती हैं चैतन्य होने के बाद। और जब हम किसी मंत्र की शक्ति इनके माध्यम से लगाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति के ऊपर से वो नकारात्मक शक्ति हट जाती है। क्योंकि आप उस शक्ति का अस्त्र भी हाथ में लिए होते हैं तो पहले से ही शक्ति वहाँ पर उस अस्त्र के अंदर वास कर रही होती है और साथ में आप मंत्र की ताकत भी लगा देते हैं, जिससे कि जल्दी उस व्यक्ति के लिए मंत्र की शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव हो जाता है और जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी मंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगाते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो स्वस्थ हो जाता है। उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार की अगर पीड़ा हो रही होती तो वो कहता है कि हमारी वो पीड़ा खत्म हो गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साबर मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही पलक झपकते कार्य करते हैं और बहुत ही जल्दी असरदायक होते हैं साबर मंत्र। और इसी तरीके से जब हम किसी शक्ति के अस्त्र को उसके मंत्र शक्ति के माध्यम से या उस शक्ति की कृपा शक्ति के माध्यम से उस अस्त्र को चैतन्य जागृत कर देते हैं तो उन अस्त्रों के माध्यम से भी झाड़ा लगाया जा सकता है। उनसे भी जल्दी से जल्दी किसी भी पीड़ाग्रस्त व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उसके लिए असर हो जाता है और जल्दी से जल्दी वो उस पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमने आप सभी को झाड़ा लगाने के लिए बताई हुई हैं। तो ये जो साबर मंत्र हम आप सभी को देने वाले, इस साबर मंत्र को चैतन्य जागृत करने के बाद आप सभी इस साबर मंत्र के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर से बड़ी नकारात्मक शक्ति को आप हटा सकते हैं, बांध सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। और जैसे भी हमने आप सभी को बताया उसी तरीके से आप सभी को झाड़ा लगाना है। आप सभी फूंक के माध्यम से भी झाड़ा लगा सकते हैं। तो कई बार वीडियो में हमने फूंक का प्रोसेस बताया हुआ किस तरह से हमें फूंक के माध्यम से झाड़ा लगाना होता है। तो ये जो मंत्र है आप सभी के लिए, जो आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो चंद्र ग्रहण के पावन समय पे आप सभी इस मंत्र को चैतन्य जागृत कर सकते हैं। या फिर आप सभी किसी भी शुभ मुहूर्त पे, जैसे कि होली, दीपावली, अमावस्या है या फिर किसी भी ग्रहण काल के शुभ मुहूर्त पे इस मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं। सिर्फ आप सभी को इस मंत्र को 108 बार ही जप करना है। 108 बार में ये मंत्र आप सभी के लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। लेकिन पहले ही हम आप सभी को बता देते हैं कि इस मंत्र को चैतन्य एवं जागृत करने के लिए चाहे ग्रहण काल का कोई भी शुभ मुहूर्त या फिर होली, दीपावली, अन्य समय हो, तो आपके लिए इस मंत्र को चैतन्य करने के लिए या तो आप सभी के लिए किसी शिवालय में जाना पड़ेगा या फिर श्री हनुमान जी महाराज के कोई मंदिर जाना पड़ेगा या फिर आप सभी किसी नदी किनारे जा सकते हैं। वहाँ पर जा करके आप सभी इस मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं। अगर आप बालाजी सरकार के मंदिर जाते हैं तो बालाजी सरकार के सामने बैठ करके इस मंत्र को चैतन्य नहीं करना है, इस मंत्र को नहीं दोहराना है। आप सभी के लिए बालाजी सरकार की जो मूर्ति होती है उसके पीछे बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मूर्ति के पीछे बैठने को मिल रहा है तो वहाँ जाप करना है या फिर आप सभी मंदिर के पीछे बैठ करके इस मंत्र को जाप करिएगा।
तो आपका ये मंत्र 100% 108 बार जप करने से ही चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। उसके बाद इस मंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर भी आप झाड़ा लगा सकते, किसी भी व्यक्ति की ऊपर से नकारात्मक शक्ति को हटा सकते हैं। तो मंत्र हम आप सभी को बता देते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटा मुख में पान, एर भगावे बैर भगावे, अमुक में शक्ति जगावे, रहे इसकी काया दुर्बल तो माता अंजनी की आन, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, ना रहे इसमें कोई कसर। तो ये मंत्र है श्री हनुमान जी महाराज श्री बालाजी सरकार का। तो इस मंत्र को आप सभी को जिस तरह से हमने बताया होगा उस तरह से इस मंत्र को चैतन्य कर लीजिए। सिर्फ आप सभी के लिए इस मंत्र को कंठस्थ याद करने के बाद इस मंत्र को या तो आपको एक श्वास में चलाना है या फिर सिर्फ कंठस्थ करने के बाद 108 बार किसी भी शुभ मुहूर्त पे इसका सिर्फ जप करना है। तो ये मंत्र आप सभी के लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और अगर आप सभी चाहें तो देसी घी से आप सभी इस मंत्र की 108 आहुति भी कर सकते हैं गाय के गोबर के उपले के ऊपर। तो ये मंत्र आप सभी के लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और किसी भी प्रकार से आप रोगग्रस्त व्यक्ति को या फिर प्रेतग्रस्त व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र से। तो तुरंत के तुरंत ये मंत्र की शक्ति का असर होगा और व्यक्ति तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। तो आप सभी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में इस मंत्र शक्ति से लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासेन।